माय चैनल होप क्लासेस बाय आशा। तो आज हम क्लास 10 के एक फिज़िक्स के यानी कि भौतिक विज्ञान के एक चैप्टर को लेके आए हैं जो कि विद्युत से रिलेटेड है। इसमें आज हम 20 क्वेश्चन करेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के, जो कि आपके वीकली टेस्ट और फाइनल एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारे क्वेश्चंस कैसे हैं और क्या है, और इसे आप लोग सभी ध्यान से पढ़ के याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आता है हमारा पहला क्वेश्चन है, उस युक्ति का नाम लिखिए जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैटरी यानी कि सेल मतलब वो सेल नहीं जो कि बायो में पढ़ाया जाता है, ये बैटरी वाले सेल की बात कही जा रही है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विद्युत धारा द्वारा प्रदत्त ऊर्जा की दर का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत शक्ति द्वारा। देखिए ये जैक बोर्ड में 2011 में पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई यूनिट क्या है। तो इसका जो विभवांतर का एसआई यूनिट हो जाएगा ये हो जाएगा वोल्ट। ये क्वेश्चन हमारे 2019 के जैक बोर्ड में भी पूछा गया है और ये अधिकतर पूछा जाता ही है। और इसको याद करने का शॉर्ट तरीका है कि विभवांतर भी बहुत से शुरू होता है, वोल्ट भी बहुत से शुरू होता है। ये ट्रिक लगा के आप लोग याद कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है, किसी विद्युत परिपथ में एमीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाता है। मतलब अगर विद्युत परिपथ में एमीटर को सजाना है तो हम उसको किस क्रम में सजाएंगे, श्रेणी क्रम में या पार्श्व क्रम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा श्रेणी यानी कि सीरीज में। पांचवा नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किलोवाट घंटा यानी कि kWh किस राशि का मात्रक है। ये जो है ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। 6 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर को किस प्रकार संयोजित किया जाता है। अभी हमने पढ़ा कि एमीटर को हम श्रेणी क्रम में सजाते, तो वोल्ट मीटर को हम किस में सजाएंगे, समांतर क्रम। दैट मीन्स समांतर क्रम को हम पार्श्व क्रम भी बोलते हैं। 7वां नंबर प्रश्न है हमारा, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक लिखिए। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलम होता है। 8वां नंबर प्रश्न है हमारा, विभवांतर मापने वाले यंत्र का नाम लिखिए। तो इसका जो आंसर है वो वोल्ट मीटर है। क्या है, वोल्ट मीटर। 9 नंबर प्रश्न पे आते हैं, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है। तो इस धारा को जो मापते हैं वो एमीटर से मापते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है हमारा, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है। तो आगे ऊपर हमने देखा कि किलोवाट घंटा किसका ऐसा मात्रक है, तो विद्युत ऊर्जा। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, किलोवाट घंटा। 11वां नंबर प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। धारा का ऐसा मात्रक क्या है, तो ये हो जाएगा एम्पियर। 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है, ओम। और प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या है, तो ओम मीटर। ये सब भी वीवी आए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है, वाट यानी कि वोल्ट इंटू एम्पियर। देखिए ये कैसे आया, पावर को हम पी से डिनोट करते हैं और पावर शक्ति बराबर होता है हमारा पी बराबर, चूँकि हम जानते कि पावर में जो होता है वो क्या होता है, वाट बराबर होता है वोल्ट गुना एम्पियर। वोल्ट हमने किसका ऐसा मात्रक पढ़ा, तो विभवांतर गुना धारा, जो विद्युत धारा होती है उसको ही वाट कहते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर किसका ऐसा मात्रक है। तो एम्पियर जो है विद्युत धारा का, देखिए यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है यानी कि विद्युत धारा का है। 16 नंबर प्रश्न है हमारा, विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है, चलिए देखते हैं क्या है। एक लाइन में आंसर देना है, विद्युत आवेश के प्रभाव को विद्युत धारा कहते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, 6 वोल्ट बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जाती है। तो ऊर्जा बराबर जानते हैं कि आवेश गुना वोल्टेज होता है। ऊर्जा बराबर आवेश गुना वोल्टेज होता है। तो यहाँ आवेश 1 कूलम आवेश दिया हुआ है और वोल्ट दिया है 6 जूल। इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 जूल। ऊर्जा है तो जूल में आंसर आएगा, ये तो कंफर्म है। 18वां प्रश्न है हमारा,
एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने कूलम के तुल्य होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम आवेश के तुल्य होता है। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, एक कूलम आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों के आवेश के तुल्य होता है? देखिए ये क्वेश्चन में ना थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, इसे अच्छे से देख लेना है क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसी प्रकार से आंसर देना है। तो एक कूलम आवेश में 1.6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन के आवेशों के तुल्य होता है। इसमें कहा गया था कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितने कूलम के तुल्य होता है, तो इसका अलग अलग आंसर है, तो देख लीजिएगा आप लोग। ओम किस राशि का ऐसा मात्रक है? ओम किस राशि का ऐसा मात्रक है? तो प्रतिरोध का। देखिए जैसे कि इसका हमने ऊपर में भी देखा था कि प्रतिरोध का आशय मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है। तो आज के लिए इतना ही रहा। अब आगे आपके लिए और भी 20 क्वेश्चन लाए जाएंगे जिसका आंसर आपको सटीक बताया जाएगा। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे। थैंक यू सो मच।